हेलो डिवाइन सोल्स। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर बात करते हैं कि ये जर्नी एक्चुअल में काम किस तरीके से करती है। तो आपने नोटिस करा होगा जब आप फर्स्ट टाइम अपने पर्सन से मिलते हो और मिलने के बाद कुछ टाइम तक तो बहुत अच्छा चलता है और फिर ट्रिगर्स आते हैं, तब सेपरेशन होता है। तो जब सेपरेशन होता है तो सेपरेशन के जो टाइम वाला फेज़ होता है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फेज़ होता है, बहुत पेनफुल होता है। मतलब उस मोमेंट को अगर आपने जी लिया ना, तो आपने समझ लो कि बहुत सारे चुनौतियों को जी लिया अपने जीवन में। अब आप दोनों जब मिले तो आप दोनों के पास्ट लाइफ के प्लस इस लाइफ के जो ट्रॉमेटिक पैटर्न्स हैं, जो कार्मिक पैटर्न्स हैं, वो सब आते हैं सामने। अब सामने आने लगते हैं, प्लस आपने जो रिलेशनशिप बनाए होते हैं लोगों से, वो भी। अब अगर सेलिबेसी फॉलो किया है आपने अपनी लाइफ में, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत हद तक ही अच्छी बात है। वरना पास्ट लाइफ के कुछ ना कुछ पैटर्न्स होते हैं, क्योंकि इस जर्नी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि सारे पास्ट लाइफ के पैटर्न्स को, कार्मिक पैटर्न्स को, ट्रॉमास को हील करके ही एक नए लेवल पे जाया जा सकता है। उससे पहले ये चांस ही नहीं देती है इस जर्नी में। हमें डिवाइन चांस ही नहीं देते हैं आगे बढ़ने की, कितनी भी कोशिश कर लो। क्योंकि भगवान को पता है कि पुरानी चीज़ों से अगर आप कैरी करोगे तो बढ़ ही नहीं पाओगे, फिर बाधा बन जाएगी, फिर बाधा। आप देखते हो कि लाइन टू लाइन सेटबैक्स आते हैं हमारे जीवन में, इतने ज़्यादा सेटबैक्स आते हैं कि कभी कभी तो हम टूटने लगते हैं। तो उन सब के पीछे का रीज़न यही है कि हमारे कार्मिक पैटर्न्स और हमारे जो पीछे के रिलेशनशिप्स और जिस तरह की हम कंडीशनिंग ज़िंदगी जीते हैं, वो यही सब चीज़ें रीज़न होती हैं। और जब भगवान आते हैं तो भगवान तो करते हैं चीज़ों को परफेक्टली इम्परफेक्ट वे में, और हम लोग भाई टूट जाते हैं बस यहीं से। हम और दुखी और पेनफुल चले जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं। पर काम तो ये रिश्ता ऐसे ही करता है। एक्चुअली कोई भी रिश्ता जो है ना इस अर्थ पे, काम ऐसे ही करता है। बस वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ वहाँ इंसान के पास एक फ्री विल दे दिया जाता है कि भाई तुमने रिलेशनशिप पहले बनाया, उसके बाद तुमने शादी दूसरे पर्सन से करी, लेकिन वहाँ पे आपको सुधरने का मौका मिलता है और यहाँ पे आपको सुधारा जाता है। यहाँ आपके पास चांस दिया ही नहीं जाता, यहाँ आपको फ्री विल नहीं देंगे। यहाँ फ्री विल सिर्फ देंगे तो भगवान भक्ति करने का, नाम जप करने का, मेडिटेशन करने का, बस इन्हीं चीज़ों का फ्री विल मिलेगा। अगर आप चाहो कि रिलेशन में पड़ जाओ, किसी और के साथ कांटेक्ट में आ जाओ, तो आप हमेशा गिरोगे, हमेशा तुरंत बैक आ जाओगे। सबसे बड़ा इसका आप कह सकते हो पॉजिटिव पॉइंट ही कह सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में पड़ने से बचाती है, हमें सही रास्ता दिखाती है ये रिलेशन जो है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी। इसीलिए इस जर्नी को सिर्फ एक दूसरे से मिलन की जर्नी नहीं बोला गया है, इस जर्नी को इसके बियॉन्ड बोला गया है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी में हमें ढकेलता है। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना, जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं, तो हमें सही चीज़ों का अंदाज़ा तो होने लगता है। मतलब हमें पाथ क्लियर नहीं दिखता है, ये तो है, अननोन पाथ पे चलना ही पड़ता है, लेकिन हमें गलत पता चल जाता है कि गलत क्या है और हमारे साथ क्या क्या गलत हो रहा था। इन चीज़ों को हम आसानी से रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, इन चीज़ों से हम बच जाते हैं। लेकिन अब हमारी सोल है, वो तो भागती है, बॉडी भी है, भागेगी, मन है, भागेगा, भागना तो है। लेकिन सोल का जो लैंग्वेज है वो अनकंडीशनल लव सिखाता है। वो कहता है कि प्रभु से जुड़ो, वहाँ से मिलेगा अनकंडीशनल लव, और वही तुम्हें यहाँ देना है, कोई कंडीशंस नहीं। और इस जर्नी का सबसे मकसद ही यही है, अनकंडीशनल लव के साथ सर्व करना। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आप खुद हो, खुद के साथ भी बिना कंडीशन के साथ जीना पड़ता है। खुद के साथ ही सबसे पहले आपका मुकाबला होगा। बार बार दिमाग कहेगा कंडीशन, अनकंडीशन, कंडीशन, बार बार दिमाग कहेगा ये नहीं, ये चाहिए, लेकिन नहीं होता, होता ही नहीं है, आप कितना कोशिश करो। और जैसे ही आप भगवान के साथ ओबीडियंस हो गए, उनके रास्ते से फेथ, मतलब उनके साथ फेथ में आ गए, बस वहाँ आपका काम सेट होने लगता है, फिर वहाँ आपके रास्ते दिख जाते हैं। अब वो बात अलग है कि आप यूनियन में नहीं आ रहे हो या आपका करियर स्टेबल नहीं हो रहा है, वो तो बात की बात है। लेकिन उससे पहले की जो लाइफ होगी ना, आप उसमें चेंज ज़रूर पाओगे, अपनी आदतों में चेंज पाओगे, अपने रिलेशनशिप में भी चेंज पाओगे। किससे? खुद से। जो कंडीशंस अपने ऊपर लगाते थे ना, वो कंडीशंस आपके ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म होने ही लगते हैं।
क्योंकि इतना ज़्यादा इंतज़ार और इतना ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है ना कि भाई वो आते ही नहीं हैं। आप कोशिश भी करोगे ना तो भी लगेगा कि नहीं। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि नाम जब रुकना ही नहीं चाहिए। जहाँ रुका वहाँ आप डाउन हो जाओगे। आप सुबह नहीं शाम को करो, शाम को नहीं सुबह करो, करना ही करना है। खाली 15 मिनट आँख बंद करके बैठना है, 20 मिनट 25 मिनट नाम जप करना ही करना है। इस रिलेशन की खासियत यही है कि ये हमें कहीं से कहीं से नहीं सिखाएगी, किसी रील से नहीं। ये हमें रिलेशनशिप ही खुद सिखा देगी कि हमें कौन से रास्ते पे जाना है, कौन सा डायरेक्शन हमारे लिए सही है। तब भी हम भटकते हैं। इतना हमें सही होने के बावजूद भी हम भटकते हैं। सही पता होने के बावजूद भी हमें लगता है कि वो चीज़ सही है, हम फिर भी जाते हैं। बार बार ही उस चीज़ के पीछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें बार बार लाके पटका जाता है। यही है रीज़न। भटकने का रीज़न ही यही है कि सही चीज़ हमें भी नहीं पता है ना। अननोन पाथ है, अनसर्टेनिटी से गुजरना ही गुजरना है। कोई ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन ढूंढोगे मार खाओगे। ऑप्शन है नहीं बचा आपके पास। बस रास्ता यही है कि एक सही रास्ता पकड़ लो। सही रास्ता भगवान का ही रास्ता है। सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कितने भी पेन से गुजरे हो आप, हर चीज़ें पेन बार बार ही आपको पेन मिलता है। इस रिलेशन की भी खासियत यही है, इस जर्नी की सबसे बड़ी खासियत ही क्यों बार बार ही हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ेगा। बार बार ही हमें हमारे डार्केस्ट इमोशन से गुजरना पड़ेगा। हमारा डार्केस्ट साइड क्या होता है, सबसे नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं, उनसे हमें मिलवाया जाएगा। सोचो आप इस जर्नी से पहले जब अपनी ज़िंदगी जीते थे तो आपको कुछ नहीं पता था, बस चल रहे हो, एक रेस में भाग रहे हो। लेकिन यहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं छोड़ते भगवान। उनको पता है कि अगर यहाँ मैंने ऑप्शन छोड़ा तो आगे की ज़िंदगी में भी ये ऑप्शन ही ढूंढेगा। और यहाँ भगवान ऑप्शन छोड़ेंगे नहीं, ऑप्शन हमारे पास होगा नहीं। एक ही रास्ता होगा, भगवान का रास्ता, बढ़ते रहना बस। और बाकी भगवान का हाथ है सबके ऊपर, तो भटकोगे नहीं आप। कितना भी मुश्किल आएगा भटकोगे नहीं। बस बस जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं उन चीज़ों को सीख लेना। बस ये चीज़ें हमेशा ध्यान देना।